निधाय हृदयश्वेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां सुषहितां कुर्वे तर्कसंग्रहदीपिकां। तो सुवर्ण तेजस है अथवा पार्थिव है, इसका निरूपण कल किया गया। प्राचीन न्यायिकों के मत में सुवर्ण जो है वह तेजस है और नव्य न्यायिकों के मत में सुवर्ण पार्थिव है, ऐसा वर्णन ग्रंथकार ने किया है। अब एक श्रुति आती है, अग्नेरपत्यम प्रथमम सुवर्णम, ऐसा करके अग्नेरपत्यम प्रथमम सुवर्णम, यह श्रुति है। इसको मुक्तावली की टीका दिनकरी में उद्धृत किया गया है और अन्य न्याय मीमांसा के ग्रंथों में भी उद्धृत किया गया है। इसमें क्या है, अग्नेरपत्यम, अपत्य क्या होता है, पुत्र पौत्र इत्यादि को ही अपत्य कहते हैं। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ऐसा व्याकरण का सूत्र है। न पतन्ति पितरो अनेन इति अपत्यम, जिससे पितरों का पतन नहीं होता है, ऊर्ध्वलोक से पितरों का पतन जिससे नहीं होता है उसे अपत्य कहते हैं। तो किससे नहीं होता है, पुत्र से ही पितरों का पतन नहीं होता है। कैसे, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं जो है पुत्र पौत्र इत्यादि ही कर सकते हैं, तर्पण इत्यादि, तो उस कारण उनसे पितरों का पतन नहीं होता है, तो वे अपत्य कहे जाते हैं। तो यह प्रसंगवश आ गया, किंतु क्या कहा गया है, अग्नेरपत्यम प्रथमम सुवर्णम, सुवर्ण को अग्नि का अपत्य कहा गया है, अग्नि का पुत्र इत्यादि कहा गया है। का तात्पर्य है अग्नि से उत्पन्न सुवर्ण है, ऐसा वहाँ कहा गया है। तो अग्नि से उत्पन्न है का तात्पर्य क्या है कि वह सुवर्ण जो है वह तेजस है, अग्नि तेज है, तो तेज से उत्पन्न पदार्थ तेजस ही होगा, ऐसी शंका होती है कि जो सुवर्ण को पार्थिव मान रहे हैं उनके मत में अग्निरपत्यम प्रथमम सुवर्णम, इस श्रुति का क्या तात्पर्य होगा। इसका उत्तर यह है, जैसे अग्निर्वै ब्राह्मणः, ऐसी श्रुति है कि ब्राह्मण अग्नि ही है, आग्नेयो वै ब्राह्मणः, ऐसी भी श्रुति है। तो ब्राह्मण जो है वह आग्नेय है, अग्नि से उत्पन्न है, अग्नि से संबंधित है। क्या ब्राह्मण तेजस है, ब्राह्मण तो पार्थिव ही है। तो गौणार्थक प्रयोग है कि तेजस स्वरूप, उसकी उत्कृष्टता को बताने के लिए, सुवर्ण की उत्कृष्टता को बताने के लिए क्या है, अग्नेरपत्यम प्रथम सुवर्णम, ऐसी श्रुति आती है। उसका तेजसत्व बताने के लिए नहीं, उसके पार्थिवत्व के निषेध के लिए नहीं, किंतु उसकी प्रशंसा करने के लिए। यदि यथावत श्रुति का अर्थ लिया जाए तो ऐसे ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी श्रुति आती है। क्या श्रुति आती है, यह हिरण्यं न विन्दयत शर्करा अक्ता उपदध्यात तेजो घृतं स तेजसमेवाग्निं चिनुते। तो क्या है, अक्ता शर्करा उपदध्यात, ठीक उसके पश्चात क्या आया है, तेजो घृतम, ऐसे ही तेजो वै घृतम, ऐसी अन्य श्रुति भी है। तो घृत तेज स्वरूप है, किंतु घृत को क्या मानते हैं न्यायिक लोग, पार्थिव मानते हैं। तो घृत तेज स्वरूप है, यह श्रुति जैसे गौण अर्थ वाली है, जैसे अग्निर्वै ब्राह्मणः, यह श्रुति गौण अर्थ वाली है, वैसे ही अग्निरपत्यम प्रथमम सुवर्णम, यह श्रुति भी गौणार्थक ही है। मुख्य अर्थ इसका यह नहीं है कि सुवर्ण जो है वह तेजस पदार्थ है। तो यहाँ तक निरूपण हो गया किस किस का, पृथ्वी, जल और तेज का। पृथ्वी का क्या लक्षण था, गंधवत्वम, जल का क्या लक्षण था, शीत स्पर्शवत्या आपः, ऐसे ही तेज का क्या लक्षण था, उष्ण स्पर्शवत तेजः। इसमें जाति घटित लक्षण जो है वह जोड़ देना है। अब इसके पश्चात वायु का निरूपण कर रहे हैं। रूप रहितः स्पर्शवान वायु, जो रूप रहित हो करके स्पर्श वाला होता हो वह वायु कहलाता है। वायु में रूप नहीं होता है, किंतु वायु का स्पर्श हमें अनुभव में आता है, वायु का स्पर्श का सभी को अनुभव होता है। तो क्या कहा, रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहितः स्पर्शवान वायु, यह लक्षण हो गया। यदि कहते स्पर्शवान वायु, तो स्पर्श जो है वह किस किस का होता है, वह तेज, जल, पृथ्वी सबका ही स्पर्श होता है, आकाश के अतिरिक्त पंचभूतों में। तो उन सभी में लक्षण जो है अतिव्याप्त हो जाता। इस कारण क्या कहा, रूप रहितः स्पर्शवान वायु, जो जल, तेज और पृथ्वी है ये तीनों रूप रहित नहीं है, किंतु वायु रूप रहित होकर के स्पर्शवान है, इसलिए रूप रहितः स्पर्शवान वायु। वायु के भी दो प्रभेद हैं, सद्विधा नित्यो अनित्यश्च। वायु दो प्रकार का है, कौन कौन सा, नित्य और अनित्य। पुनः वही जैसे पहले कहा था, नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः कार्य रूपः। नित्य वायु जो है वह परमाणु रूप है और अनित्य वायु जो है वह कार्य रूप है। अब जैसे
तीन प्रकार का विभाग किया गया था, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। ऐसे यहाँ पर भी तीन प्रकार का विभाग किया जाएगा। पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयोर्च्छादिकंपन हेतु। पहला है शरीर। शरीर रूपी वायु कौन सा है? वायुलोक में जो शरीर होता है वह वायवीय शरीर होता है। वायुलोक में वायवीय शरीर होता है। पित्र पिशाच इत्यादि का जो शरीर होता है वह वायवीय शरीर होता है। अब यहाँ पर एक शंका हो सकती है, शरीर को क्या कहा गया है? शरीर को कहा गया है भोगायतन, जो सुख दुख का साक्षात्कार करे वह शरीर है, जिससे अवच्छिन्न होकर के आत्मा में सुख दुख इत्यादि का मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। जिससे अवच्छिन्न होकर के आत्मा भोग करता है वह शरीर कहलाता है। वायवीय शरीर जो है उसमें आँख इत्यादि अवयवों का होना संभव है क्या? वायवीय शरीर में नेत्र, जिह्वा, हाथ पैर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी पार्थिव है। तो वहाँ पर क्या समाधान ग्रंथकारों ने दिया है? ऐसे ही तेजस शरीर भी मानना चाहिए और जलीय शरीर भी मानना चाहिए। इन सभी प्रकार के शरीरों में सुख दुख के भोग के लिए नेत्र, जिह्वा, श्रोत्र, हाथ पैर इन सब का होना आवश्यक है। बिना इनके शरीरत्व संज्ञा कैसे होगी? तो इसके उत्तर में यही कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि वायवीय शरीर में ये पार्थिव अंश नहीं रहता है। तो क्या मिलाकर के बात सिद्ध हो रही है? सिद्ध यह बात हो रही है, ऐसा विषय है कि सुख दुख के उपभोग के लिए पार्थिव अंश आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि वायवीय, जलीय और तेजस शरीरों में पार्थिव अंश नहीं होता। होता है। सुख दुख के उपभोग के लिए जितना पार्थिव अंश आवश्यक है इंद्रिय इत्यादि के लिए उतना होता है, किंतु मुख्यतः उनमें जलीय शरीर में जलीय अंश की मुख्यता रहती है, तेजस शरीर में तेज की मुख्यता रहती है और वायवीय शरीर में वायु की मुख्यता रहती है। पहले क्या कहा गया था कि व्यवहार कैसे होता है? जो उस शरीर का उपादान कारण हो उसके आधार पर व्यवहार होता है। तो वायवीय शरीर का उपादान कारण वायु है, इस कारण उसमें वायवीय व्यवहार होता है। बाकी उसमें पार्थिव अंश भी होता ही है। तो पार्थिव शरीर लोक में प्रसिद्ध है, किंतु वायवीय शरीर लोक में प्रसिद्ध नहीं है। वायवीय शरीर कहाँ होता है? वायवीय शरीर पितृ इत्यादि का, पिशाच इत्यादि का होता है। यह हो गया। अब है इंद्रिय विभाग। इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती। जो कैसा? वायवीय इंद्रिय कौन है? वायवीय इंद्रिय त्वग इंद्रिय है। जैसे अन्यों का स्थान बताया गया था, क्या बताया गया था? नासाग्रवर्ती ही, जिह्वाग्रवर्ती, कृष्णताराग्रवर्ती। ऐसे ही त्वग इंद्रिय कहाँ रहता है? त्वग इंद्रिय रहता है स्पर्शग्राहकम त्वक। त्वक इंद्रिय क्या है? स्पर्शग्राहक है। उसका प्रयोजन क्या है? स्पर्श को ग्रहण करना। स्पर्श का अनुभव त्वग इंद्रिय से होता है। और वह कहाँ रहता है? सर्व शरीरवर्ती, सारे ही शरीर में व्याप्त करके त्वग इंद्रिय रहता है। त्वग इंद्रिय का अर्थ ये नहीं लेना है, ये त्वग इंद्रिय नहीं है, यह त्वचा है। इसमें रहने वाला इंद्रिय विशेष जो है वह त्वक कहलाता है। इंद्रिय जो भी होती है वह अतीन्द्रिय होती है, उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। यह सब जो है आँख, त्वचा इत्यादि, कर्ण इत्यादि, यह इंद्रियों का आवरण मात्र है, यह इंद्रिय नहीं है। नासिका, चक्षु, त्वचा, जिह्वा, यह इंद्रियों का आवरण मात्र है, इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय अतीन्द्रिय होती है, यह सिद्ध हुआ। वेदांत परिभाषा जब पढ़ रहे थे उस समय भी इसको बताया गया था। इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। त्वक इंद्रिय जो होती है वह स्पर्शग्राहक होती है और सारे ही शरीर में व्याप्त है। यहाँ पर ऐसी शंका हो सकती है कि जो नाखून है और क्या है, केश हैं, बाल है, इनमें स्पर्श ग्राहकता नहीं होती, ये स्पर्श के ग्राहक नहीं होते हैं। तेज और नाखून इत्यादि जो है इनमें स्पर्श की ग्राहकता नहीं होती। तो त्वक को क्या कहा गया है? सर्व शरीरवर्ती। तो केश और नख में यह लक्षण नहीं जा रहा है। तो क्या यहाँ पर समस्या हो रही है कि केश और नख इत्यादि में जो है त्वक इंद्रिया नहीं है, तो त्वक को सर्व शरीरवर्ती कैसे कह दिया? इसका उत्तर यही है कि केश नख इत्यादि शरीर अवयव नहीं है, ये शरीर में संयोग संबंध से रहते हैं, किंतु केश और नख में शरीरत्व नहीं है। शरीरत्व जैसे हाथ पैर इत्यादि को शरीर कहा जाता है, वैसे ही केश और नख इत्यादि को शरीर नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे मिट्टी है, ठीक है,
मिट्टी है, मिट्टी में कोई पौधा बड़ा हो रहा है, तो क्या वह जो मिट्टी में वृक्ष बढ़ रहा है वह वृक्ष मिट्टी का अवयव है? नहीं है, किंतु वह मिट्टी में संयोग संबंध से रह रहा है। ऐसे ही केश नख इत्यादि जो है वे शरीर में संयोग संबंध से रह करके वृद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु वे शरीर के अवयव नहीं है। हाथ कट जाने पे, पैर कट जाने पे इत्यादि भी प्रतीति होती है कि मेरा शरीर नष्ट हो गया, किंतु नाखून कट जाने पे, बाल कट जाने पे शरीर नष्ट हो गया ऐसी प्रतीति होती है क्या किसी को? नहीं होती। तो वे शरीर के अवयव नहीं है, शरीर में संयोग संबंध से रहते हैं। ठीक है, यह तो हो गया। क्या हो गया? त्वक सर्व शरीरवर्ती है, तो यदि नख और केश में त्वक नहीं है तो वे शरीर ही नहीं है, शरीर में संयोग संबंध से रहने वाले पदार्थ मात्र है। अब विषय रूपी वायु कौन है? विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। विषय रूपी वायु कौन सा है? जो वृक्ष इत्यादि के, वृक्ष तृण पत्र इत्यादि के कंपन का हेतु है, कारण है, वह विषय रूपी वायु है। शरीर अंत संचारी वायु प्राण, शरीर के भीतर संचार करने वाला जो वायु है उसे प्राण वायु कहते हैं। ये पृथक निरूपण क्यों किया गया? क्योंकि ये वैशेषिक दर्शन में जो सूत्र का भाष्य है पदार्थ धर्म संग्रह करके, उसमें शरीर इंद्रिय विषय के अतिरिक्त चौथे प्रकार का प्राण रूपी वायु का विभाग किया गया है, किंतु यह प्राण रूपी वायु यहाँ पर विषय के अंतर्गत ही विभक्त किया गया है कि शरीर के भीतर जो संचार करने वाला वायु है वह प्राण कहलाता है। सचा एकोपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञा लभते, स एकोपि उपाधि भेदात प्राणादि संज्ञाम लभते। वह वायु प्राणवायु एक होकर भी उपाधि भेद से प्राण अपान इत्यादि संज्ञा जो है उसको धारण करता है। एक ही प्राण होकर के, प्राण एक होकर के उपाधि भेद से क्या तात्पर्य है? शरीर के स्थान भेद से, शरीर पर कहाँ स्थित है उसके अनुसार और उसका कार्य क्या है, इस प्रकार उपाधि भेद से वह प्राणापान इत्यादि संख्याएं जो है वह धारण करता है। तो कौन कौन से होते हैं? प्राणाम, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसके अतिरिक्त 5 वायु और मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? नाग, कूर्म, अनंत, कृगल, धनंजय, ऐसे 10 विभाग भी प्राणवायु के होते हैं और 5 तो प्रसिद्ध ही है। नैवेद्य इत्यादि में भी होता है ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से 5 विभाग होते हैं वायु के। शरीर के अंदर विद्यमान जो वायु है किसके आधार पर होते हैं? उपाधि के आधार पर, कि कहाँ कहाँ पर जो स्थित है उसके आधार पर उसकी तत्त संज्ञा होती है। अब इसका टीका पढ़ते हैं। वायुम लक्ष्यते रूपेति आकाशदौ अतिव्याप्तिवारणाय स्पर्शवानीति पृथिव्यादौ अतिव्याप्तिवारणाय रूपरहितेति। तो क्या कहा? रूपरहितः स्पर्शवान वायु। यदि रूपरहितः वायु ऐसा कहेंगे कि रूप रहित होता है वायु, तो रूप रहित तो आकाश इत्यादि भी होते हैं, तो वहाँ भी लक्षण चले जाएगा। तो आकाश इत्यादि में अतिव्याप्ति ना हो, तो क्या कहा? रूप रहितः स्पर्शवान वायु। मात्र इतना कहेंगे स्पर्शवान वायु, पृथ्वी इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो उसके लिए रूप रहितः ऐसा लगाना आवश्यक है कि पृथ्वी में ही, पृथ्वी में तो सप्तविध रूप रहते हैं, तेज में भी एक रूप रहता है, जल में भी एक रूप रहता है, किंतु वायु में कोई रूप नहीं रहता, इस कारण रूप रहितः स्पर्शवान वायु। यह हो गया। अब क्या कह रहे हैं? ननु प्राणस्य कुत्रांतरभाव इत्यतः शरीरेति सचेति एक एव प्राणः स्थानभेदात् प्राणापानादि शब्दैर्व्यवह्रियत इत्यर्थः। प्राण का कहाँ अंतर्भाव होता है? तो क्या कहा? शरीर इति ग्रंथ के द्वारा बताया गया है। क्या कहा गया है? शरीर अंत संचारी वायु प्राणः। शरीर के भीतर जो वायु संचार करता है उसे प्राण कहते हैं। अब एक एव प्राणः स्थानभेदात् प्राणापानादि शब्दैर् व्यवह्रियत इत्यर्थः। एक ही प्राण जो है वह स्थान भेद के आधार पर, उपाधि भेद का अर्थ है स्थान भेद के आधार पर प्राण अपान इत्यादि संज्ञाओं को धारण करता है। जैसे कंठ में अपान है, हृदय में जो है वह प्राण वायु है, पूरे शरीर में जो व्याप्त वायु है वह व्यान है, नाभि में समान है। तो स्थान के भेद के आधार पर जो वायु का विभाग होता है प्राण का विभाग होता है। अब वायु जो है कैसी है? तो कह रहे हैं स्पर्शानुमेयो वायु। वायु जो है वह स्पर्श के द्वारा अनुमेय है, स्पर्श के द्वारा उसका अनुमान होता है। ठीक है, अरे कहाँ गए? अरे हाँ, स्पर्शानुमेयो वायु। अब उसमें अनुमान प्रदर्शित कर रहे हैं। तथा ही यो यम वायो वाति सति अनुष्णा शीत स्पर्श उपलभ्यते स स्पर्शः क्वचिदाश्रितो गुणत्वात् रूपवत्। वायु के बहने पर, वायो वाति सति,
वायु के बहने पर जो अनुष्णा शीत स्पर्श जो है वह ग्रहण होता है। वायु का स्पर्श कैसा होता है? अनुष्ण और अशीत, ना तो वह उष्ण होता है ना ही वह शीत होता है। तो अनुष्ण अशीत ऐसा स्पर्श वायु का होता है। तो अनुष्णा शीत स्पर्शवान वायु ऐसा है। तो अनुष्णा शीत स्पर्श जो हमको वायु के बहने पर अनुभव होता है वह किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुण जो होते हैं वे द्रव्य के आश्रित होकर ही रहते हैं। गुण द्रव्य के अतिरिक्त किसी और पर आश्रित नहीं रहते। तो स्पर्श भी एक गुण है, तो वह किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होगा। तो योयम वायो वाति सति अनुष्णा शीत स्पर्शो उपलभ्यते सा क्वचित द्रव्याश्रितः। अब वह द्रव्य कौन है? तो अब वह द्रव्य कौन है इसका निरूपण करेंगे। इसमें क्या दिया है? हाँ, गुणत्वात्, गुण होने के कारण वह किसी न किसी द्रव्य में आश्रित है। रूपवत, रूप की भांति, जैसे रूप किसी न किसी द्रव्य में रहता है, स्वतंत्र रूप से कहीं रूप रहता है क्या? नहीं रहता, किसी न किसी द्रव्य में ही रूप रहता है। इस प्रकार से स्पर्श भी किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होगा। अब किस द्रव्य पर आश्रित होगा इसको बताने के लिए क्या करेंगे? वायु के अतिरिक्त 8 द्रव्य है, उनमें इस स्पर्श का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, वे इस स्पर्श के आश्रय नहीं हो सकते हैं, ऐसा निरूपण करेंगे। न चास्य पृथ्व्याश्रयः उद्भूत स्पर्शवत् पार्थिवस्योद्भूत रूपवत्व नियमात्। वायु जो है, वायु ये स्पर्श जो प्रतीत होता है, अनुष्णा शीत स्पर्श प्रतीत होता है, उसका आश्रय पृथ्वी नहीं हो सकती। उसका आश्रय पृथ्वी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पृथ्वी में उद्भूत रूप होता है, किंतु उस वह स्पर्श जो अनुभव हो रहा है वहाँ कहीं उद्भूत रूप नहीं है, इस कारण वह पृथ्वी नहीं हो सकती। न जल तेजसी अनुष्णा शीत स्पर्शवत्वात्, जल और तेज में भी इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह स्पर्श जो है वह अनुष्णा शीत है। जल का स्पर्श शीत है और तेज का स्पर्श जो है वह उष्ण है, किंतु जो यह स्पर्श प्रतीत हो रहा है वह अनुष्णा शीत है। आकाश में नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश इत्यादि में स्पर्श ही नहीं होता है। अब मन है, न मनः परमाणु स्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात्, मन परमाणु रूप है, परमाणु का स्पर्श रूपी जो गुण है वह अतीन्द्रिय है, इसका अनुभव नहीं हो सकता। न विभु चतुष्टयम, विभु चतुष्टय कौन है? जो विभु सर्वत्र व्यापक है, आकाश काल दिक् आत्मा, यह सर्वव्यापक है। विभु चतुष्टय में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सर्वत्रोपलब्धि प्रसंगात। यदि यह स्पर्श किसी विभु द्रव्य के आश्रय में रहता तो उसकी सर्वोपलब्धि होनी चाहिए थी, सभी स्थानों पर वह उपलब्ध होना चाहिए था, नहीं, किंतु कहीं कहीं ही उपलब्ध होता है, कभी कभी ही उपलब्ध होता है। इस कारण यह जो है, यह स्पर्श जो है 8 द्रव्यों में इसका अंतर्भाव नहीं होता, मात्र वायु में ही इसका अंतर्भाव होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, पूर्व के अनुमानों में हम पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजसत्व इत्यादि जातियों की सिद्धि कर रहे थे। यहाँ पर जाति की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, वायु की ही सिद्धि कर रहे हैं कि वायु नामक कोई पदार्थ है भी, क्योंकि तेज, जल और पृथ्वी का तो प्रत्यक्ष हो जाता है क्योंकि उनमें रूप रहता है, किंतु वायु में रूप नहीं रहता। इस कारण उसको अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं कि वायु नामक कोई पदार्थ होता भी है। क्या अनुमान दिया? योयम वायो वाति सति अनुष्णा शीत स्पर्शो लभ्यते स क्वचित द्रव्याश्रयः गुणवत्वात् रूपादिवत्, ऐसा यहाँ पर अनुमान हुआ। तस्मात् यह प्रतीयमान स्पर्शाश्रयः स वायुः, इस प्रकार से प्रतीयमान स्पर्श का जो आश्रय होता है वह वायु ही सिद्ध होता है, अन्य कोई सिद्ध नहीं होता। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतभेद है। अनेक दार्शनिक जो हैं वे वायु को प्रत्यक्ष गम्य मानते हैं, किंतु वैशेषिक इत्यादि जो है वे कहते हैं कि वायु का अनुमान होता है, प्रत्यक्ष हमें मात्र स्पर्श का होता है, उस स्पर्श का आश्रय वायु है ऐसा हमें अनुमान करना होता है। किंतु मीमांसक और वेदांती क्या मानते हैं? मीमांसक वेदांती वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं, वे कहते हैं स्पर्श के साथ ही वायु का ग्रहण भी होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वायु प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से ही सिद्ध होती है, ऐसा निरूपण कर रहे हैं। ननु वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् इति चेन्न। यहाँ पर पहले अनुमान दिया गया है कि वायु जो है वह प्रत्यक्ष ही है। क्या अनुमान है? वायु प्रत्यक्षः
प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वाद घटवत इति चेत, वायु प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है? क्योंकि वह प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है। जैसे घट प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होता है कि नहीं होता है? पट ले लीजिए, पट जो है वह प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है। प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने के कारण वह प्रत्यक्ष है। ऐसे ही वायु भी प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है। तो प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने के कारण वायु भी प्रत्यक्ष ही होगी, ऐसा तात्पर्य है कि वायु प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटादिवत, ऐसा अनुमान है। इस अनुमान में क्या दोष है? इति चेत न उद्भूत रूपवत्वस्य उपाधित्वात्, यहाँ पर उद्भूत रूपवत्व ऐसी उपाधि है। उपाधि क्या होता है? उपाधि होता है साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम उपाधि। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम उपाधित्वम। कैसे इसको समझेंगे? अनुमान में होता है, पहले अनुमान में साध्य होता है। जैसे पर्वत पे आपको धुआं दिखता है, तो वहाँ पर क्या साध्य है? आपको सिद्ध करना है कि पर्वत में अग्नि है, तो पर्वतो वह्निमान, तो वहाँ पर वह्नि अग्नि साध्य है। जिसे सिद्ध करना है पक्ष में, वह साध्य होता है, तो वह्नि वहाँ पर साध्य है। और साधन कौन है? हेतु साधन होता है। पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, पर्वत जो है वह वह्नि वाला है। क्यों? क्योंकि उस पर्वत पर धुआं है, तो धुआं वहाँ पर हेतु है, साधन है। तो साध्य साधन समझ में आ गया। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, ऐसे ही क्या? महानसादिवत, पर्वत अग्नि वाला है, धूम वाला होने से महानस इत्यादि, रसोई इत्यादि के समान। तो वहाँ पर व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ऐसी व्याप्ति है। तो यह तो सद अनुमान है, किंतु उपाधि युक्त जो अनुमान होता है वह असद अनुमान होता है। उपाधि क्या होती है? साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम। साध्य साधन समझ में आ गया है। पर्वतो वह्निमान आपने देख लिया। अब इसको उल्टा करते हैं। अब हम कहेंगे पर्वतो धूमवान वह्नित्वात्। ऐसा यदि कहे पर्वतो धूमवान वह्नित्वात्, पर्वत धुएं वाला है वह्नि वाला होने से, ऐसे में वहाँ पर यह अनुमान ठीक है क्या? पर्वत धूम वाला है, क्यों? क्योंकि पर्वत पर अग्नि है। ऐसा अनुमान ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होना आवश्यक है, किंतु जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? लोहे को गर्म कर लीजिए, लोहे को गर्म करने पर उसमें अग्नि विद्यमान रहती है, किंतु लोहे को गर्म करने पर वहाँ पर धूम विद्यमान नहीं रहता। ऐसे ही प्रत्येक अग्नि में धूम विद्यमान हो, ऐसा नहीं होता। धूम कब अग्नि में आता है? आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन का संयोग यदि होता है, जैसे लकड़ियाँ हैं उनमें परस्पर कुछ आर्द्रता है, तब जाकर के वह्नि होने पर धूम उत्पन्न होता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जहाँ जहाँ वह्नि हो वहाँ वहाँ धूम हो। तो यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, साध्य क्या है? धूम साध्य है। तो आर्द्र ईंधन संयोग जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ धूम तो होगा ही। तो साध्य का यह व्यापक है कि जहाँ जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा वहाँ वहाँ धूम रहेगा। साध्य धूम है, उसका व्यापक यह है। साधन अग्नि है, पर्वतो धूमवान वह्नित्वात्, यहाँ पर क्या है? साधन अग्नि है, किंतु यह क्या है? साधन का अव्यापक है। कैसे अव्यापक है? कि जहाँ जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग रहेगा वहाँ वहाँ वह्नि रहेगी, ऐसा नहीं कह सकते। तब तो अयोगोलक में वह्नि रहती ही है, वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होता है। इस प्रकार से यह सोपाधिक हेतु है। दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसा यदि कहे कि पशु संज्ञापनम अधर्मम हिंसात्वात् ब्रह्मणादि हिंसावत, पशु का संज्ञापन जो है, जो याग इत्यादि में पशु के अवयवों की आहुति देने के लिए उसका संज्ञापन किया जाता है, वह अधर्म है, अधर्म का जनक है। क्यों? हिंसा होने के कारण। कैसे? ब्राह्मण आदि की हिंसा के समान, ऐसा यहाँ पर अनुमान प्रयोग किया जाता है। इसमें उपाधि क्या है? इसमें उपाधि होगी निषिद्धत्वात्, यहाँ पर उपाधि होगी। अब देखिए, साध्य क्या है? अधर्म साध्य है। पशु संज्ञापन में अधर्म साध्य है। अधर्म साध्य है तो अधर्म में निषिद्धत्वात्, शास्त्र निषिद्धत्वात् जो है अधर्म का व्यापक है। कैसे? जहाँ जहाँ शास्त्र निषिद्धत्व रहता है उस कार्य में अधर्म रहता ही है। इस प्रकार से शास्त्र निषिद्धत्व अधर्म का व्यापक है, किंतु साधन क्या है?
हिंसा साधन है, अधर्म साध्य का साधन कौन है? हिंसा साधन है। साधन का वह अव्यापक होता है। कैसे अव्यापक होता है? जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ शास्त्र निषिद्धत्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे युद्ध इत्यादि में क्षत्रिय इत्यादि के द्वारा किए जाने वाली जो हिंसा है वह हिंसा होते हुए भी शास्त्र निषिद्ध नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हिंसात्व हो, जहाँ जहाँ हिंसा हो वहाँ वहाँ शास्त्र निषिद्धत्व हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही याग आदि के अवसर पर, पितृकर्मों के अवसर पर जो पशु इत्यादि का वध विहित है वहाँ वहाँ शास्त्र निषिद्धत्व नहीं है। इस कारण से यहाँ पर शास्त्र निषिद्धत्व उपाधि है। इस कारण यह अनुमान भी ठीक सिद्ध नहीं होता है। तो उपाधि क्या हुई? साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम। अब यहाँ पर देखिए, वायोः प्रत्यक्षः, इसमें क्या है? प्रत्यक्षत्व साध्य है। साधन क्या है? साधन है प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होना साधन है। अब इसमें उपाधि क्या है? अब कह रहे हैं उद्भूत रूपवत्वस्य उपाधित्वात्। ठीक है, उद्भूत रूपवत्व यहाँ उपाधि है। अब देखिए, प्रत्यक्षः यह साध्य है और उद्भूत रूपवत्व यह उपाधि है। तो जहाँ जहाँ उद्भूत रूपवत्व रहता है वहाँ वहाँ प्रत्यक्षत्व रहता है कि नहीं रहता है? तो वह साध्य का व्यापक होता है। जहाँ जहाँ प्रत्यक्षत्व है वहाँ वहाँ उद्भूत रूपवत्व है। किंतु साधन क्या है? स्पर्शाश्रयत्वात्, जो जो स्पर्श का आश्रय रहता है वहाँ वहाँ उद्भूत रूप हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वायु स्पर्श का आश्रय है, उसमें उद्भूत रूप नहीं है। तो इस प्रकार से साध्य का व्यापक होते हुए यह साधन का अव्यापक होता है। इस कारण यह हेतु जो है प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् सोपाधिक है। इस कारण जो अनुमान प्रयोग किया गया है वह ठीक नहीं है। इसको ही विस्तार से बता रहे हैं। यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्षत्वम तत्रोद्भूत रूपत्वम इति घटादो साध्य व्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्व कैसे है इस हेतु का? वहाँ पर है जहाँ जहाँ द्रव्यत्वे सति, द्रव्यत्व के होने पर बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष होता है। बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष मतलब 5 इंद्रिया जो है वो बहिरिंद्रिय है। इन 5 इंद्रियों से जन्य प्रत्यक्ष जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ वहाँ पर उद्भूत रूपवत्व होता ही है। यह हो गया साध्य व्यापकत्वम। साध्य में व्यापक कैसे है कि जहाँ जहाँ बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्षत्व होता है वहाँ वहाँ उद्भूत रूपवत्व होता ही है। यह है साध्य व्यापकत्व। अब साधन अव्यापकत्व कैसे है वह बता रहे हैं। यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्रोद्भूत रूपवत्वम नास्ति इति पक्षे साधन अव्यापकत्वम। जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रयत्व होता है वहाँ वहाँ उद्भूत रूपवत्वम हो ही ऐसा आवश्यक नहीं है। तत्रोद्भूत रूपवत्वम नास्ति, जैसे वायु इत्यादि में। यह हो गया पक्षे साधन अव्यापकत्वम। न च एवं तप्तवारिस्ततेजसो अपि अप्रत्यक्षत्वापत्तिः इष्टत्वात् तस्मात् रूपरहितत्वात् वायुरप्रत्यक्षः। अब यहाँ पर शंका क्या हो रही है? आप कह रहे हैं कि मात्र रूपवान द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है, रूप रहित द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ऐसे में न च एवं तप्तवारिस्त तेजसोपि अप्रत्यक्षत्वापत्तिः। तप्तवारी गर्म जो जल है, उष्ण जल है, उसमें तेज विद्यमान है कि नहीं है? है। तो उष्ण जल में विद्यमान तेज का स्पर्श करने पर प्रत्यक्ष होता है ऐसा आपको नहीं मानना पड़ेगा। तो अनुभव विरुद्ध हो जाएगा। कह रहे हैं कि इष्टत्वात्, ऐसा हमको इष्ट ही है कि उष्ण जल में जो तेज होता है उसका हमको प्रत्यक्ष नहीं होता, यह सिद्ध होता है। प्रक्रिया कैसे होगी कि तप्तवारी में हाथ इत्यादि अंगों से स्पर्श किया तो उससे मात्र हमको उष्णता का ज्ञान होगा। तेज का अनुमान करना पड़ेगा कि यह हमको उष्ण स्पर्श प्रतीत हुआ है, उसका आश्रय कोई ना कोई द्रव्य है, तो वह द्रव्य तेज के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही न्यायिक लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमको स्पर्श प्रतीत होता है उससे हमको मात्र अनुष्णा शीत स्पर्श प्रतीत होता है, वह वायु है ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता। तो अनुष्णा शीत स्पर्श हमको प्रतीत हो रहा है तो उस स्पर्श के आश्रय के रूप में वायु की सिद्धि होती है। किंतु वेदांतियों और मीमांसकों के मत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? हम रूप रहित द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष मानते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि रूप रहित प्रत्यक्ष होने के लिए, बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष होने के लिए रूपवान होना आवश्यक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं कि नसोस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो नावो भासते। ऐसा कोई प्रत्यय ज्ञान संसार में नहीं है जहाँ काल भाषित नहीं होता। तो
काल पे रूप है क्या? काल में रूप नहीं है, किंतु काल का भी प्रत्यक्ष होता है। जब हम कोई भी ज्ञान हमको हो रहा है, अयम घटः, यह घड़ा है, ऐसा ज्ञान हमको हो रहा है, तो उसमें तत्काल, जिस काल में वह ज्ञान हो रहा है वह अवश्य ही अवभाषित होता है। अस्मिन् काले घटम जानामि, इस काल में घट को देख रहा हूँ, इस काल में घट का स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव सबको होता है। तो स्पर्श कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, ऐसा ज्ञान जो है पूरा ज्ञान प्रत्यक्षात्मक है। काल भी प्रत्यक्ष होता ही है, निरूप काल भी प्रत्यक्ष होता ही है। तो निरूप वायु भी प्रत्यक्ष क्यों ना हो जाए स्पर्श से? तो हमें, हमारे मत में ऐसी व्याप्ति नहीं है कि जहाँ जहाँ बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्षत्व होगा वहाँ वहाँ उद्भूत रूपवत्व होना आवश्यक है। हमारे मत में अनुद्भूत रूप वाले द्रव्यों का भी, जिनमें रूप होता नहीं है, ऐसे द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, यह हो गया। दूसरा, किसी ग्रंथ में ऐसा दोष भी दिखाया गया था कि अनुभव के आधार पर देखे तो जो इस प्रकार का अनुमान नहीं जानता है, जो इस प्रकार का अनुमान नहीं जानता है, को भी वायु की प्रतीति होती ही है, तो वायु अनुमान से गम्य है ऐसा नहीं कह सकते। यह हो गया। अब वायु की सिद्धि में मात्र एक ही अनुमान है ऐसा नहीं है, वायु की सिद्धि में अनेक अनुमान प्रयोग किए गए हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, क्या अनुमान यहाँ पर दिया गया है। दूसरा अनुमान दिया गया है, नव से तृणतूलस्तन इत्नु विमानादीनां धृते स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोग हेतुका अस्मदाद्यनधिष्ठित द्रव्य धृतत्वात् नौका धृतिवत्, ऐसा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि नभ में, नभ का अर्थ है आकाश में, आकाश में स्थित जो क्या है, तृण का अर्थ है तिनके, तूल का अर्थ कपास इत्यादि हल्की वस्तुएं जो है वह है, और विद्युत, उसके पश्चात विमान, आकाश में जो विमान आदि स्थित रहते हैं उनकी आकाश में स्थिति, धृति का अर्थ है जो पतन नहीं होता है, अपतन, उसको धृति कहते हैं। तो तृणतूलस्तन इत्नु विमानादीनां धृतिः, आकाश में विद्युत, विमान इत्यादि का जो पतन नहीं होता है, वह पतन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे सभी किसी न किसी स्पर्शवत वेगवत द्रव्य संयोग हेतु का, वे किसी न किसी स्पर्शवान और वेगवान द्रव्य से संयुक्त होते हैं। जैसे जल में नाव स्थिर रहती है, क्यों स्थिर रहती है? क्योंकि वह जल के साथ संयुक्त है, जल में स्पर्श भी है और वेग भी है। ऐसे ही आकाश में जो कौन स्थिर है, विमान इत्यादि स्थिर है, वे किसी ऐसे द्रव्य से संयुक्त होते हैं जिसमें वेग भी हो और स्पर्श भी हो। तो आकाश में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें वेग और स्पर्श है? वायु ऐसा द्रव्य है। वास्तव में यह है, यह स्थिर है। यह स्थिर क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा प्रयत्न लग रहा है, इस कारण यह स्थिर है। तो यहाँ पर क्या कहा, अस्मदादि अनधिष्ठित द्रव्य धृतित्वात्। तो द्रव्य में जो धृति है वह हमारे प्रयत्न से भी उत्पन्न हो सकती है, किंतु आकाश में जो स्थित है विमान इत्यादि, कपास इत्यादि, उसमें हमारा प्रयत्न कुछ नहीं लग रहा है। तो इस कारण क्या कहा, अस्मदादि अनधिष्ठित द्रव्य धृतित्वात्, हमारे द्वारा अधिष्ठित धृति वह नहीं है, हमने उसे उत्पन्न नहीं किया है, किंतु वह किसी स्पर्शवान और वेगवान द्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुई है। इस कारण वह द्रव्य वायु के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। इस कारण क्या होती है, वायु की सिद्धि होती है। इस प्रकार से देखा जाए, विमान इत्यादि जो आकाश में स्थित रहते हैं वे नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि वायु के साथ संपर्क में वे हैं, वायु के साथ संयुक्त वे हैं, इस कारण ही वे नीचे नहीं गिरते हैं। भले ही मनुष्य का प्रयत्न उसे चलाने में लग रहा है, किंतु वहाँ पर वायु ना रहे तो मनुष्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, वायु के अभाव में भी वे नीचे गिरते हुए प्रतीत होंगे। तो आकाश में उनकी स्थिति क्यों है? क्योंकि वे किसी वेगवान और स्पर्शवान द्रव्य से क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। तो यह हुआ एक और अनुमान प्रयोग वायु की सिद्धि में। दूसरे अनेक अनुमान दिए हैं, जैसे यह है, असति रूपवत् द्रव्याभिघाते योयम पण्णादिषु शब्द संतानः स स्पर्शवत् वेगवत् द्रव्य संयोगजन्यः अविभज्यमान अवयव द्रव्य संबंधी शब्द संतानत्वात् दंडाभिहत भेरी शब्द संतानवत्। शब्द कैसे उत्पन्न हो सकता है? शब्द संयोग से उत्पन्न हो सकता है, और या तो विभाग से भी शब्द उत्पन्न हो सकता है। बांस के दो टुकड़े हैं, उनमें विभाग हो जाए शब्द उत्पन्न होता है। ऐसे ही संयोग से भी शब्द उत्पन्न होता है। ऐसे शब्द उत्पन्न हुआ तो दंड को इस पर मारते हैं किसी चीज़ पे, तो शब्द उत्पन्न होता ही है।
ऐसे ही वीणा इत्यादि है तो हाथ का संयोग हो रहा है तार से, तब जाकर के शब्द उत्पन्न होता है। किंतु पर्ण इत्यादि में, पत्र इत्यादि जो है वृक्ष के पत्ते हैं, उनमें संयोग जो है विभाग, उनमें जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वह विभाग से तो उत्पन्न हो नहीं रहा है, वहाँ अवयवों का विभाग नहीं देखा जाता है। स्पर्श से शब्द उत्पन्न हो रहा है, संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है, किंतु वहाँ किसी रूपवान द्रव्य का संयोग नहीं है। रूपवान द्रव्य का संयोग होता तो ऐसा गृहित होता। का तात्पर्य क्या है? पार्थिव, जलीय और तेजस किसी वस्तु का संयोग वहाँ नहीं है, तो मात्र वायु के संयोग से ही वह शब्द उत्पन्न होता है। एक अनुमान यह हो गया। इस प्रकार वायु की सिद्धि में अनेक अनुमान प्रदर्शित किए जा सकते हैं। वास्तव में नव्य न्यायिक भी यही मानते हैं कि वायु प्रत्यक्ष होती है। मुक्तावली में 56वीं जो कारिका है उसकी टीका में लिखा है नवीनों का मत। नवीनों का मत क्या है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूपवत्व कारण है। रूप होना तभी कारण बन सकता है जब वहाँ चाक्षुष प्रत्यक्ष होना हो। बाकी स्पार्शन प्रत्यक्ष, जो स्पर्श से प्रत्यक्ष होता है, उसके प्रति क्या है? उसके प्रति उद्भूत रूपवत्व कारण नहीं है। ऐसा विवाद है नव्य और प्राचीन न्यायिकों के मत में।